इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 नामौलूद जाँ बहक। आग सुबह 6:38 पर गायनी वार्ड की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। आग पहले कम थी, फिर तेजी से फैली। पिम्स के बाहर रक्कत आमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। लवाहकीन अपने बच्चों की जुदाई पर आहो बका करते रहे। मुतासरीन ने कहा, जिस वक्त आग लगी अमला इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं था। हमें अस्पताल के अंदर भी जाने नहीं दिया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि बच्चे जाँ बहक हो गए। ये सानहा नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। ये लोग नर्सरी को लॉक करके क्यों गए? डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ में से किसी को खराश तक नहीं आई। 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। अलमनाक सानहा, वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को कराची से इस्लामाबाद बुला लिया। पिम्स इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील आवान भी कमेटी में शामिल। कमेटी वाक़े की वजूहात, जिम्मेदारी और मुमकिना गफलत का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस अंदहोनाक सानहे पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले तलाफी है। वज़ीर सेहत को मीडिया के सख्त सवालात का सामना। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा कि जो भी गलती का मुर्तकिब हुआ है उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने आएंगे। आग बहुत ज़्यादा थी, बचाने के लिए 26 सिलेंडर्स इस्तेमाल किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट 2-3 रोज़ में आ जाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे सानहात पर वज़ीर इस्तीफ़ा देता है। सहाफ़ी का सवाल, मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि किसी को लगाना और मुअत्तल करना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। वज़ीर-ए-आज़म के सामने खुद को पेश करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियों का एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। सदर आसिफ अली जरदारी समेत कौमी क़यादत का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। 14 नामौलूद जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिल खराश और नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मासूम जानों का नुकसान पूरी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सानहा है। मासूम बच्चे गमज़दा खानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थे। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ़ गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। वालिदैन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सेनेटर शरी रहमान और नैयर बुखारी का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज और गम में डूबा हुआ है। उन माओं से पूछें जिनके लख्ते जिगर चले गए। इंतजामिया ने बच्चों के वालिदैन से कोई ताउन नहीं किया। बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है। गफलत के जिम्मेदार को करार वाकई सजा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद सजा और जजा का अमल शुरू होगा। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। तारिक फजल चौधरी, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना किया। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर से चिल्ड्रन वार्ड के गेट की बंदिश और इस्तीफे से मुतालिक सवालात। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने कहा कि जिम्मेदारों का तयन होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो भी कसूरवार पाया गया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। बरतानवी हाई कमीशन का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन
वालिदैन अहले खाना से ताज़ियत। अगर मैं ना होता तो इसराइल का वजूद खत्म हो चुका होता। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनाई मारे जा चुके हैं। ईरानी लीडर का बाजू और टांग बुरी तरह जख्मी हुए थे। ईरानी सदर का दावा, कहा अगर मुश्तबा खामनाई मारे जा चुके हैं तो ईरान अच्छा ड्रामा कर रहा है। ईरान की जानिब से मुश्तबा खामनाई से दोबारा बातचीत का जिक्र किया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कल रात 22 ईरानी कश्तियां तबाह की। ईरानियों की नकलो हरकत की निगरानी कर रहे हैं। हम जल्द ईरान में एक अजीम फतह हासिल करेंगे। ईरानियों के पास स्नाइपर्स हैं जो मुजाहिरीन को बाहर निकलते ही निशाना बनाते हैं। एहतजाज का मौका है क्योंकि ईरानी हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी है। सदर ट्रंप ने कहा कनाडा के पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बगैर अमेरिका नहीं रह सकता। कनाडा को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया। कनाडा से अशिया ना मिली तो मुतबादिल ममालिक से हासिल कर लेंगे। तेहरान मुज़ाकरात के जरिए बाहमी मफाहमत और तनाज़ात के हल का ख्वाहा है। ईरान अमरीका के इक़्तिसादी दबाव के सामने मज़ाहमत जारी रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इक़्तिसादी इक़दामात के जरिए वाशिंगटन को अपने मकासद हासिल करने से रोका जाएगा। अमरीका मुसल्लह अफ़वाज की मज़ाहमत के बायस जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। ईरान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, तहम कौमी मफादात और माशी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी दबाव का मुकाबला करेंगे। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नेविगेशन भी शामिल। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी की मुकम्मल आज़ादी फराहम की जाएगी। ईरान और पाकिस्तान में मौजूद ज़राए ने नई जंगबंदी की तस्दीक की। जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के। पीर माशर के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। जनरल आसिम मुनीर से मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचा दिया। ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के जरिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहदे पर अमरीका की वापसी और आबना हुर्मुज़ में ईरानी इंतज़ामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ईरान के खिलाफ फिलहाल फौजी कार्रवाई का इम्कान नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के खिलाफ पाबंदियों और दीगर मुआशी इक़दामात पर तवज्जो देंगे। ईरान की जानिब से हमला किए जाने की सूरत में अमरीकी हमलों का ऑप्शन बरकरार है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद ईरान के खिलाफ नई फौजी मुहिम मुतवक्के है। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन तक जारी रहने का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी, लॉर्ड कुर्बान हुसैन, शिस्ता शहबान, मोहम्मद यासीन और दीगर शरीक। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी क़यादत और सालसी कोशिशों की तारीफ। पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने और मसले कश्मीर पर हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और अमन का फ़रोग है। पायदार अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद नागुज़ीर है। इसहाक डार ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए इमिग्रेशन काउंटर्स फाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए फाल किए गए इमिग्रेशन एरियाज़ का इफ्तिताह किया। इमिग्रेशन एरिया से मुतालिक तमाम इंतजामात और सरगर्मियों का जायजा लिया। इमिग्रेशन एरिया में काम के आला मयार और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा पहले सिर्फ 7-8 इमिग्रेशन लाइनें दस्तयाब थीं, अब 20 लाइनें होने से मुसाफिरों के इंतजार का वक्त नुमाया तौर पर कम होगा। रश को बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकेगा। नए मुस्तकिल इमिग्रेशन काउंटर्स की तनसीब और बाकी तामीराती काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा।
ईरान अमेरिका जंग से सबसे ज्यादा कतर मुतासिर। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के बायस कतर की LNG बरामदात में 96% कमी हुई। कतर को गैस की फरोख्त में कमी से $24 अरब का नुकसान हुआ। कतर का गैस आमदन में नुकसान 2025 की बुनियाद पर तकरीबन 5 माह की आमदन के बराबर है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक और कुवैत की तेल बरामदात भी मुतासिर हुई, तहम कतर से कम है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा अमरीकी कांग्रेस को भेज दिया। मुआहिदा उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाता। व्हाइट हाउस की शर्त बरकरार। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहिदे के तहत अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर सकेंगी। AP 1000 जोहरी रिएक्टर्स तामीर किए जाएंगे। कांग्रेस को मुआहिदे पर गौर के लिए 90 दिन मिलेंगे। कांग्रेस इसे रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद मंजूर कर सकती है। अमरीकी फौज का बहरीन कैरिबियन में एक कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमान के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टिस के खिलाफ कार्रवाइयां बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्द नेटवर्क्स का ताक़ुब, इन्हें गैर मौसर और खात्म करेंगे। जर्मनी ने 23 अफगान शहरियों को काबुल डिपोर्ट कर दिया। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर डॉबर्ट ने कहा कि डिपोर्ट अफराद में जिनसी जुराइम और जिस्मानी तशद्दुद के जुराइम में सजा याफ्ता मुलजिम शामिल हैं। जुराइम में मुलविस अफराद की जर्मनी में मौजूदगी मुआशरे के मफाद में नहीं है।